बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमने क्लास 11th की बायोलॉजी शुरू की हुई थी, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया, यानी किंगडम एनिमलिया की हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फाइलम निमाटोडा। आज का टॉपिक है हमारा फाइलम निमाटोडा। आज हम फाइलम निमाटोडा को देखेंगे। बेटा ये जो फाइलम निमाटोडा है इसका सेकंड नाम हमारे पास है एस्कलमेंथिस। एस्कलमेंथिस यानी फाइलम निमाटोडा को हम एस्कलमेंथिस भी कहते हैं। ये ओल्ड नेम है निमाटोडा, ओल्ड नेम है निमाटोडा। ये नव्स निमाटोडा जो निकला है बेटा वो निकला है निमाटो से। किससे? निमाटो से। और बेटा निमाटो का मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड, धागा नुमा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी तो माइक्रोस्कोप के बगैर जब हमने इसको देखा तो ये में थ्रेड लाइक धागा नुमा साख्तें नजर आई, इसलिए हमने इसको नाम दिया निमाटोडा का। ठीक है। बाद में जब हमने इसको बेटा माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो ये हमने इसको नाम दिया एस्कलमेंथिस का, क्योंकि ये थ्रेड लाइक नहीं थी बल्कि राउंड वार्म थी। क्या थी? राउंड शेप में थी। तो एस्कलमेंथिस में जो एस्क है बेटा इसका मतलब है सैक, और मेंथिस का मतलब होता है वार। इसको हम सैक वार्म भी कहते हैं। अब सैक क्या होता है? सैक हमारे पास थैला होता है। क्या होता है? थैली होती है। क्या होती है? थैली होती है, जो कि क्या होती है? फ्लूइड से भरी हुई होती है। फ्लूइड से भरी हुई होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं राउंड वार्म। सैक वार्म भी कहते हैं इसको, हम राउंड वार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म। यानी हमारे पास फाइलम निमाटोडा के जितने भी एनिमल्स हैं बेटा उनको हम राउंड वार्म या एस्कलमेंथिस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है निमाटोडा नेम गिवन बाय, यानी ये जो नाम था निमाटोडा ये किसने दिया? तो ये दिया गीगन बार ने। किसने? गीगन बार। गीगन बार हमारे पास एक जो है साइंटिस्ट था बेटा, उसने क्या नाम दिया? निमाटोडा नाम गीगन बार ने दिया। और टोटल जो इसके मेंबर्स की स्पीशीज है बेटा, टोटल मेंबर जो है वो 15,000 है। कितना? 15,000। अब 15,000 जितने भी हम प्रीवियस जो फाइलम्स पढ़ चुके हैं बेटा, जैसे हमने फाइलम पोरीफेरा की बात की तो उसमें टोटल 5,000 स्पीशीज थी। उसके बाद हमने फाइलम नाइडेरिया डिस्कस किया जिसमें 10,000 स्पीशीज थी। फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेसिस बेटा उसमें 13,000 स्पीशीज थी। और जो हमारा फाइलम निमाटोडा है इसमें टोटल 15,000 स्पीशीज, यानी बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे जो है लार्जेस्ट फाइलम है। ओवरऑल लार्जेस्ट फाइलम जो है बेटा वो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है, लेकिन ये बाकी फाइलम से नाइडेरिया प्लैटिहेल्मिन्थेसिस से बड़ा फाइलम है। इसकी टोटल 15,000 स्पीशीज हैं। अब हम बात करेंगे बेटा हैबिटेट की, यानी किस हैबिटेट में रहता है, इसका मस्कन क्या है? तो बेटा फ्री लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, यानी इनमें से बेटा मोस्टली जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ज्यादा नसीब गुजारते हैं वाटर्स के अंदर और सॉइल के अंदर। वाटर्स में हमारे पास फ्रेश वाटर भी आ जाएगा और मरीन भी आ जाएगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सियानोहर्बिटाइटस एलिगेंस। सियानोहर्बिटाइटस एलिगेंस ये हमारे पास क्या है? फ्री लिविंग होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पैरासाइटिक होते हैं, यानी ये जो फाइलम निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये कुछ हमारे पास क्या होते हैं बेटा? पैरासाइटिक होते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो होस्ट के अंदर रहते हैं और उससे खुराक लेते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो ये क्या करते हैं? होस्ट के जानदार बॉडी के अंदर रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा एस्कैरिस, हुक वार्म, पिन वार्म, विप वार्म। ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? फाइलम निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइटिक लाइफ गुजारते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जनरल फीचर्स की, यानी इनकी आम खसूसियात। बेटे ये जनरल फीचर्स मैंने लिखे हैं ये सारे फाइलम के अंदर सेम है, यानी जितने भी आप फाइलम पोरीफेरा को देखें, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेसिस को देखें, आगे वाले जो फाइलम है अगर उनमें भी देखेंगे तो ये 4-5 जो जनरल फीचर्स हैं सब के अंदर सेम होंगे। तो आपने क्या करना है बेटा? इन सब की जो कॉमन हेडिंग्स हैं ये याद कर लेंगे। क्या है कॉमन हेडिंग्स है? तमाम जो हमारे पास फाइलम उन सब के अंदर आपने हेडिंग्स याद करनी है। तो सबसे पहले आपने जो हमारे पास जनरल फीचर है बॉडी प्लान, यानी इनका बॉडी प्लान, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये क्या होते हैं? एलोंगेटेड बॉडी विद पॉइंटेड एंड्स, यानी इनके क्या होती है? एलोंगेटेड। एलोंगेटेड कहते हैं बढ़ोतरी, लंबा। यानी इनकी जो बॉडी होती है बेटा इस तरीके से वो एलोंगेटेड होती है। क्या होती है? एलोंगेटेड होती है। और ये पॉइंटेड एंड्स बने होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अब पॉइंटेड एंड्स हमारे पास ये जो हमारे नजर आ रहे हैं पॉइंटेड एंड्स हैं, और ये क्या है? एलोंगेटेड है, लंबी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलोंगेटेड यानी बढ़ोतरी। और पॉइंटेड एंड्स का मतलब ये हमारे पास एंड्स बने हुए हैं। ठीक है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब, यानी इसके अंदर क्या होता है? इसकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक होती है। यानी कि देखें हमारे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये इसकी आउटर वॉल होगी। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रिफिल के लिए हमारे पास और एक बॉडी होती है। ठीक है। ये देखें ट्यूब है। तो अब इस जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा फाइलम निमेटोडा के, ये भी ट्यूब लाइक होते हैं, यानी ट्यूब विद इन अ ट्यूब, यानी ये आउटर लेयर होगी जिसको हम ये कहते हैं फर्स्ट करेंगे हमारे पास ये इसकी आउटर बॉडी है। इसके अंदर एक और हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है? हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है इसकी। तो आप देखें कि ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी। ठीक है। यानी ये उसकी आउटर वॉल होगी, आउटर बॉडी होगी, उसके पास क्या एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी एंडोडर्म है। ठीक है बेटा। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी होती है, एलोंगेटेड होते हैं, देखिए लंबे हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। तो ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सिमेट्री की। क्या बात करेंगे? इसकी सिमेट्री कैसी होती है? जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं सब के अंदर हमने सिमेट्री को डिस्कस किया है। कुछ की हमारे पास क्या थी? वो
रेडियल सिमेट्री थी, और कुछ के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री है। यानी सिमेट्री दो तरह की होती है, रेडियल और बायलैटरल। हमने जितने भी फाइलम देखे दो तरह की हमारे पास सिमेट्री है, एक हमारे पास है रेडियल सिमेट्री और एक हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल। अब ये जो लेटरल होती है बेटा, ये बायलैटरल सिमेट्री होती है बेटा, ये हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिंथ फाइलम पोरिफेरा के अंदर क्या थी बेटा, ये हमारा फाइलम पोरिफेरा के अंदर, फाइलम नाइडेरिया के अंदर ये क्या थी बेटा, रेडियल सिमेट्री थी। जबकि हमारे पास जो फाइलम निमेटोडा है इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब ये डिस्कस करें कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। फर्स्ट कर लें ऐसी सिमेट्री जिसमें आम ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को सिर्फ एक ही प्लान में काट सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट कर लें हमारे पास ये एक जानदार है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन है। अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो इसको अगर मैं यहाँ से इस तरीके से काटूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे काटूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ से काटने पर देखें इस साइड पे भी क्या हमारे पास आ रहा है, मिरर इमेज बना रहा है, यानी कि एक बाजू आ रहा है और एक टांग आ रही है। इस तरह देखें एक बाजू और एक टांग आ रहा है। अगर इसको दरम्यान से काटता हूँ तो दरम्यान वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में टांगे हैं, ऊपर वाले हिस्से में बाजू है। ऊपर वाले में टांगे नहीं है, नीचे वाले में बाजू नहीं है। तो इसका मतलब ये दो, अगर इसको इस प्लेन में काटूंगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, इस प्लेन में काटूंगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें सिर्फ वन प्लेन के अंदर, उनको हम बोलते हैं बेटा रेडियल बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जर्म लेयर। क्या है बेटा, जर्म लेयर हेडिंग, ये भी सब के अंदर हमने देखी थी। जर्म लेयर क्या है बेटा, हमने इसको नाम दिया था एम्ब्रियोनिक लेयर का। क्या नाम दिया था, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर। अब एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती है, हमने कहा था कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गेनिज्म के पास क्या होती है कि कुछ लेयर्स बनती हैं, सेल्स आपस में यूनाइट होकर कुछ लेयर्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। अब ये एम्ब्रियोनिक लेयर बेटा दो तरह की होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि वो डिप्लोप्लास्टिक थे, क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, और कुछ हमारे पास क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक कौन से थे बेटा, हमने जो फाइलम पढ़ा है फाइलम पोरिफेरा, ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक थे। फाइलम नाइडेरिया ये भी हमारे पास क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास कौन से आते हैं, फाइलम निमेटोडा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है, ट्रिप्लो का मतलब होता है थ्री, और ब्लास्टिक का मतलब है ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म। यानी इसके अंदर क्या होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं, जिनके नाम हमारे पास क्या है, जिनके हमारे पास बेटा नाम है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, यहाँ लिखेंगे एंडोडर्म, और मिड में होती है हमारे पास मीजोडर्म। तो तीन डर्म्स होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्ट। यानी ये हमारे पास जो फाइलम निमेटोडा है इसके अंदर जो जर्म लेयर्स हैं वो तीन होती हैं। एक एक्टोडर्म या आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर होती है, और मिडल लेयर होती है इसको मीजोडर्म बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें हमारे पास एक, फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास एक निमेटोडा फाइलम है, ये इसकी आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है, इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसको जो एंडोडर्म की बनी होती है, एंडोडर्म की बनी होती है। और इसके दरमियान में जो स्पेस नजर आ रही है ये हमारे पास होती है मीजोडर्म होती है। क्या होती है, मीजोडर्म होती है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं किसके अंदर, फाइलम निमेटोडा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है बेटा वो है सिलोम की। और सिलोम क्या होता है, ये सब के अंदर हमने जितने भी फाइलम है जो पढ़ ली है, जो आगे पढ़ेंगे, सब के अंदर सिलोम जो है बेटा वो हमने पढ़ना है। और सिलोम को क्या कहते हैं बेटा, बॉडी कैविटी। सिलोम क्या होती है बेटा, बॉडी कैविटी होती है। तो सब के अंदर हमने इनकी बॉडी कैविटी को बेटा देखना है। तो बॉडी कैविटी के लिहाज से बेटा ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर एब्सेंट होती है, कुछ के अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। क्या होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी। अब वो वाले जिनके अंदर बॉडी कैविटी बेटा प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं सिलोमेट। क्या बोलते हैं, सिलोमेट। और जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट। और कुछ के अंदर क्या होती है, ये फॉल्स होती है, जिनको बोलते हैं सिडोसिलोमेट, सिडोसिलोमेट। यहाँ पी साइलेंट है, पी सिडोसिलोमेट नहीं पढ़ना, पी साइलेंट है, सिडोसिलोमेट पढ़ेंगे। यानी बॉडी कैविटी के लिहाज से अगर तीन तरह के होते हैं। जितने भी हमने फाइलम पढ़े उन सब के अंदर काफी सारे जो है, कुछ हमारे पास सिलोमेट थे, कुछ एसिलोमेट थे। और ये जो हमारे पास फाइलम निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये क्या है, ये हमारे पास फाल्स बॉडी कैविटी रखते हैं, यानी सिडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, सिडोसिलोमेट। फाल्स बॉडी कैविटी क्या मतलब है, झूठ मूठ की बॉडी कैविटी। यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी जिस तरह बाकी सिलोमेट में होती है वैसी नहीं होती है, लेकिन दिखती वैसी है, इसलिए उनको बोलते हैं फाल्स बॉडी कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास 5 नंबर पर हमारे पास उसकी जो फीचर आ रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है कि इनकी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी हुई तो उसको कहेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू से मिलकर बनी हुई तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है,
आर्गन से मिलकर बेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है। तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, वो ऑर्गन लेवल होती है। क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर? ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है, यानी इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ऑर्गन लेवल जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी होता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है बेटा। अब इन 5 लेयर्स को, इन 5 जो हमारे पास फीचर्स हैं, किस तरह आप याद रखेंगे, तो छोटी सी ट्रिक मैंने लिखी हुई है बेटा यहाँ पर, आप इसको याद रखें। पेशेंट वर्सेस बीपी टैबलेट। पी से यहाँ पर बेटा क्या है? पेशेंट है। क्या है? पेशेंट। पेशेंट वर्सेस बीपी, ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ टैबलेट्स का टी याद रखना है आपने, पेशेंट का पी याद रखना है। ठीक है, पी से क्या बनेगा बेटा? पॉइंटेड एंड्स। पहले पी से क्या बनेगा? पॉइंटेड एंड्स, यानी फाइलम हमारे पास जो निमेटोडा होता है इसके क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अब इन पॉइंटेड एंड्स को ऊपर वाले को हम नाम, एक को हम नाम देते हैं माउथ का और एक को नाम देते हैं एनस का। क्या देते हैं? फिर हम यूं कह सकते हैं कि इसको इंटीरियर एंड है हमारे पास ये वाला ऊपर वाला, और ये पोस्टीरियर एंड है। यानी दो तरह के इसमें पॉइंटेड एंड्स में दो एंड्स बन जाते हैं, इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। ठीक है बेटा। पी से क्या बनेगा? पॉइंटेड एंड्स, और बी से बनेगा बायलिटरल, यानी इनके अंदर क्या होती है बेटा? बायलिटरल सिमेट्री होती है। किसके अंदर? फाइलम निमेटोडा के अंदर। और पी से यहाँ पर इस पी से बनेगा सीडोसिलोमेट। क्या बनेगा? पी से सीडोसिलोमेट, यानी इनके अंदर क्या होती है? फास्ट बॉडी कैविटी होती है। और ये टी है, इससे बनेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बनेगा बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी कैविटी कौन सी, जर्म लेयर कौन सी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है, यानी इनकी बॉडी जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो इस तरीके से पी से, पेशेंट के पी से बना पॉइंटेड एंड्स, बी से बना हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री, पी से बना सीडोसिलोमेट, और टी से बना ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरीके से आपने फाइलम निमेटोडा के बारे में याद रखना है। याद क्या करना है? इससे छोटी सी ट्रिक है बेटा, पेशेंट वर्सेस बीपी टैबलेट, यानी ब्लड प्रेशर की गोलियां। ठीक है, उसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसका आगे डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस को। क्या बेटा? लाइफ प्रोसेस, यानी इसकी जो लाइफ है, जिंदगी है, उसमें कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, कितने मराहिल हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हमारे पास है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सक्रीटरी लफ्ज निकला है एक्सक्रीशन से। किससे? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या होता है? खारिज करना। यानी आप इसमें क्या करते हैं बेटा? बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास है प्रोटोनेफ्रिडिया प्लस 2 एक्सक्रीटरी कैनाल, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया और 2 एक्सक्रीटरी कैनाल पर मुश्तमिल होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसका? फाइलम का, फाइलम निमेटोडा का। अब प्रोटोनेफ्रिडिया आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेसिस में आपने डिस्कस किया था। हमारे पास क्या होता है? ट्यूब होती है। ठीक है, प्लस 2 एक्सक्रीटरी कैनाल, दो इसके साथ कैनाल होते हैं, ट्यूब होती हैं। जब ये दोनों ट्यूब्स आपस में यूनाइट टुगेदर, आपस में मिलती हैं, एक बन जाती हैं और सिंगल कैनाल बनाते हैं। ये देखें हमारे पास पोस्टीरियर एंड है, इंटीरियर एंड है। यहाँ से दो हमारे पास क्या निकल के आ रही हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल, ये रेड वाली नजर आ रही है। यहाँ पर आके आपस में ज्वाइंट होकर मिल जाती हैं और ये एक सिंगल एक्सक्रीटरी कैनाल बनाती हैं। ये ब्लू वाली जो आपके पास है, ये ग्रीन जो है, ये सिंगल कैनाल है। और ये हमारे पास एक ओपनिंग बनाती हैं, जिस ओपनिंग को नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर का। यहाँ पर क्या बनाती हैं? एक ओपनिंग बनाती हैं जिसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर का। ठीक है बेटा, तो ये इसका क्या होता है? देखें, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लस 2 एक्सक्रीटरी कैनाल मिलेंगे, आपस में ये मिले और क्या बनाया? एक सिंगल कैनाल बनाई। सिंगल कैनाल क्या होती है? इंटीरियर एंड पे होती है, यानी ये जो इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड से आई और इंटीरियर एंड पे आके सिंगल कैनाल बनाती हैं, सिंगल कैनाल एट इंटीरियर एंड। फिर ये सिंगल कैनाल क्या होती है? ओपन बाय नेफ्रिडियोपोर, यानी ये सिंगल कैनाल जो होती है ये ओपन होती है नेफ्रिडियोपोर। ये सुराख नजर आ रहा है, इसको कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, जिसको एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं। यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके ओपन होकर बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? खुराक को हजम करने का, यानी जब वो खुराक खाते हैं तो किस तरीके से इसको बेटा हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इनके पास क्या होता है बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और दूसरा क्या होता है? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इनकी बॉडी के अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हम इसको, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं बेटा? इसलिए बोलते हैं कि इनके पास क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम होता है बेटा गट। क्या होता है? GUT, गट। एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं माउथ का और दूसरी को नाम देते हैं एनस का, यानी इसके पास माउथ और एनस दोनों होते हैं। फर्स्ट कर लें अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है और इसकी दो ओपनिंग्स हमने बनाई हैं। ऊपर वाली ओपनिंग जो है ये माउथ है, हमारे पास क्या है? माउथ है जो इंटीरियर एंड पे होती है, और पोस्टीरियर एंड पे हमारे पास क्या बेटा? एनस है। अब वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जो मटेरियल होता है वो यहाँ से माउथ से एंटर होता है और एनस से बाहर निकल जाता है। तो यानी इसके पास दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस।
इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके पास माउथ भी है और प्लस एनस भी है। और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है और ये ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको कि एक बाइस एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब नजर आ रही है, यानी ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमें एक और ट्यूब नजर आ रही है, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है, ठीक है, इसलिए हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वो है नर्वस सिस्टम, यानी इनका हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस करना है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है। अब बेटा इनके पास जो है नर्वस सिस्टम, दे हैव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इन बॉडी, यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन का नेटवर्क, पूरा नेटवर्क का एक जाल होता है न्यूरॉन्स का, जो इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नर्व रिंग अराउंड फेरेंक्स, यानी इनके फेरेंक्स के इर्द गिर्द क्या होती है, नर्व की रिंग होती है। अब फेरेंक्स कहाँ पे होता है बेटा, ये हमारी ओरल कैविटी है, बकल कैविटी, माउथ, मुंह के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे हलक में जो है लैरिंग्स से ऊपर और मुंह के नीचे एक फेरेंक्स होता है, ठीक है, उसकी इर्द क्या होती है हमारे पास रिंग होती है, नर्व रिंग होती है अराउंड फेरेंक्स। यानी आप यूं कहेंगे कि हमारे पास माउथ के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या है बेटा, फेरेंक्स है, और फेरेंक्स के इर्द गिर्द क्या होती है बेटा, नर्व रिंग होती है प्लस 4 लॉन्गिट्यूडिनल कार्ड्स, यानी क्या, 4 लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से ऊपर से नीचे वाले करते हैं, 4 लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होती हैं, कार्ड होते हैं। अगर फर्स्ट कैनाल हमने प्लेटेलेस में देखा था कि एक गैंग्लिया होता है इस तरीके से, ठीक है, गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया के अंदर से 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड्स निकल देती है। इसमें क्या है कि यहाँ 4 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड निकलेंगे, कितनी, 4 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड निकलती हैं, और ये पूरे इसके बॉडी के अंदर इस तरीके से फैली होती हैं और नेटवर्क का जाल बना देते हैं। समझ आ रही है आपको, जाल नजर आ रहा है, ये नर्व कार्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास बेटा, नर्व कार्ड्स हैं जिनका जाल हमारी बॉडी में मौजूद, इसकी फाइलम नेमाटोडा की बॉडी में मौजूद है, ठीक है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। और यहीं से हमारे पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन भी मौजूद होते हैं। अब इसका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेटा इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, यानी इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, वो भी इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फाइलम नेमाटोडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। लास्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन को, यानी इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होती है यूनिसेक्सुअल होती है। कौन सी होती है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अब यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म होता है और वही जो है एक ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है हमारे पास मेल के तौर पर और दूसरा ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है फीमेल के तौर पर। यानी इसमें जो मेल सेक्स करेक्टर है वो अलग से ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं और फीमेल सेक्स करेक्टर अलग से होते हैं। जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस थे उसमें हमने देखा था कि हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल के करेक्टर होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास मेल अलग से होती हैं और फीमेल अलग से होते हैं, यानी मेल अलग से होते हैं और फीमेल अलग से होते हैं। मेल के पास हमारे पास टेस्टिस होते हैं, यानी मेल सेक्स करेक्टर होते हैं, और फीमेल के पास क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, यानी हमारे पास फीमेल के लिए अलग से हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग से होते हैं। और बेटा इनमें याद रखें, जिस तरह हमारे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मेल है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और फीमेल की छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तब हम कहते हैं कि परफेक्ट जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर उलट है, यहाँ पर हमेशा जो है मेल का साइज छोटा होता है, यानी ये जो हमारे पास है इसका साइज कम होता है और फीमेल का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इस तरीके से इनका क्या बनता है, जोड़ा बनता है। यानी फाइलम नेमाटोडा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें जो मेल होता है उसका साइज कम होता है, फीमेल का साइज ज्यादा होता है, ठीक है, इनमें इस तरह की जोड़ी बनती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, फाइलम नेमाटोडा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर बेटा ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।